हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता के बेटे की कुछ दिनों पहले ही शादी सीमा नाम की लड़की से हुई थी। सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी पतली कमर देखकर सभी लड़के उसके दीवाने हो जाया करते। शादी के बाद भी अक्सर लड़के सीमा को शादी के लिए पूछा करते, लेकिन सीमा मना कर दिया करती। अब सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। एक दिन सीमा का पति उससे कहता है, सीमा, ये सब क्या है? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम साड़ी पहन के घर से बाहर मत निकला करो, समझी तुम? तुम्हारी पतली कमर के कारण सब मुझे चिढ़ाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? अगर वो मेरे बारे में बातें करते हैं तो अब मेरी कमर शुरू से है ही इतनी पतली, तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ? कुछ भी करो, बस ये साड़ी पहन के बाहर मत जाया करो, वरना तुम्हारी इस पतली कमर की वजह से ना कोई मेरे हाथ से मर जाएगा, समझी तुम? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? लोगों का तो काम है हर किसी को देखना और उनके बारे में बातें करना, तो क्या पूरे मोहल्ले को पीटोगे आप? हाँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा, अगर तुमने ये साड़ी पहनना बंद नहीं किया तो। इतना कहकर राजन घर से गुस्से में बाहर जाता है। तभी रोड के पास जाते हुए उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और इस हादसे में राजन की जान चली जाती है। राजन की मौत की खबर से राजन की माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है और तो और सीमा को भी एक बड़ा झटका लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और राजन की मौत को 1 साल बीत जाता है। जहाँ एक तरफ लोग सदमे में जाकर पतले हो जाते हैं, तो वहीं सीमा की कमर और भी ज्यादा मोटी होती जा रही थी, जिससे अब सीमा भी परेशान थी। एक रोज वो खुद को आईने में निहारती हुई कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया मुझे? राजन जी के जाने के बाद तो मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। कहाँ एक टाइम पर मैं कितनी स्लिम हुआ करती थी, लेकिन अब तो मेरी ये पतली कमर कमरा होती जा रही है। इसका कुछ तो करना ही होगा। भले ही मैं विधवा हूँ, लेकिन अब मेरी भी उम्र नहीं हुई है। जवान तो मैं अब भी हूँ। अब से रोज योगा करके जॉगिंग करनी होगी। यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह सीमा जल्दी से उठ जाती है और उसे देखकर सीमा की सास कांता कहती है, अरे बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है उठकर तू? हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ माँ जी को कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रही हूँ। अगर इन्हें सच बताऊंगी तो ये मुझे सीधा मना कर देंगी। झूठ ही कहना पड़ेगा। अरे अब कुछ बोल भी, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? वो माँ जी, कल रात से मेरा मन विचलित सा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब से रोज सुबह मैं मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाया करूँगी। अरे वाह बहू, ये तो तूने सही किया। जा, आराम से जा मंदिर। भगवान में मन लगाएगी तो तेरे दुख कम हो जाएंगे और मन को भी शांति मिलेगी। जी माँ जी, चलती हूँ मैं मंदिर। इतना कहकर अब सीमा मंदिर के बहाने हाथ में पूजा की थाली लेकर चली जाती है और थोड़ी आगे जाकर वो थाली को पार्क के पास एक बेंच पर रखकर दौड़ लगाने के लिए चली जाती है और उसी पार्क में वो काफी देर तक योगा भी करती है और समय के होते ही घर के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते ही उसकी सास उसे मिलती है, जो उससे कहती है, अरे बहू, आ गई तू? बहुत देर हो गई तुझे मंदिर में। हाँ माँ जी, पूरा ध्यान लगाकर भगवान की पूजा कर रही थी ना। बहुत देर तक भगवान की आरती की और फिर भजन भी गा लिया, तो टाइम लग गया माँ जी। अगर आपको ठीक नहीं लगा मेरा इतनी देर तक पूजा पाठ करना, तो मैं कल से नहीं जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तूने काफी देर तक भगवान की पूजा की। मैं खुश हूँ कि तू आगे बढ़ रही है। जी माँ जी, अब मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर सीमा रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास के लिए नाश्ता बनाती है और अपने लिए बाद में काली चाय बनाती है। ये देखकर कांता कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तू मेरे लिए चाय और पराठे लेकर आई है, लेकिन अपने लिए ये काली उबली हुई चाय क्यों लेकर आई है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि आज से सादा खाना बनाऊं। इसमें मुझे और मेरे मन दोनों को शांति मिलेगी। बहू, माना कि मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी विधवा बहू को ऐसे खाने पीने में भी रोकूं। आज के जमाने में कोई पुराने रिवाजों को नहीं मानता, लेकिन तू अगर ऐसे खाना पीना छोड़ देगी तो मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अरे यार, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं ये विधवा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमर को फिट रखने के लिए, पतली करने के लिए कर रही हूँ। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बस अपनी मन की शांति के लिए ये सब कर रही हूँ, मुझे मत रोकिए। ठीक है बहू, अगर तू ऐसा ही चाहती है तो ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जी माँ जी, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रोज साड़ी में योगा करना सीमा के लिए मुश्किल हो रहा था। तो सीमा अब रोज साड़ी के नीचे एक सफेद कलर का ट्रैक सूट पहनकर जाया करती। घर से पार्क तक जाते ही वो कहीं ठीक सी जगह रुककर अपनी साड़ी हटाकर ट्रैक सूट में योग करना शुरू करती। अब हर दिन वो यही किया करती। धीरे धीरे कांता की विधवा बहू की मोटी कमर फिर से वैसे ही पतली हो जाती है। ऐसे ही हर दिन की तरह सीमा पार्क में दौड़ लगा रही थी, जिसे देखकर दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। अरे भाई देख तो उस लड़की को, कितनी सेक्सी है, और उसकी पतली कमर तो देख, क्या कमाल लग रही है। चल ना उसे छेड़ते हैं, क्या पता पड़ जाए। हाँ भाई सही कह रहा है, चल चलते ना उसके पास। पतली कमरिया तेरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया तेरी आए हाय हाय। ओ भाई देख, ये तो हमें ही देख रही है, क्या मस्त लग रही है ना। दोनों लड़के सीमा को देखकर गाना ही गा रहे थे। तभी सीमा उन्हें देखकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और सीमा को ट्रैक सूट में कांता की पड़ोसन देख लेती है और हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो शाम को सीमा के घर जाती है और उसकी सास से कहती है, कांता बहन तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, पता नहीं कैसे कहूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहना है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कोई बड़ी बात बताने वाली है मुझे? हाँ बात तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अब मुंह से कहोगी और कहाँ से कहोगी? अब जल्दी से बताओ मुझे, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, जल्दी बताओ। कांता बहन, मैंने आज सुबह तुम्हारी बहू को पार्क में जाते देखा। वो अपनी पतली कमर दिखाए योग कर रही थी, जिसे देखकर पार्क में बैठे लड़के मजाक बना रहे थे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरी पतली कमर वाली विधवा बहू हाथ से न निकल जाए, जरा ध्यान रखियो। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो विमला बहन? मेरी बहू ऐसा नहीं करती। वो रोज सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। मेरे बेटे के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है, तो भगवान में ध्यान लगा रही है वो। भगवान में तो नहीं, पर छोटे कपड़े पहनकर पार्क में अपनी कमर पर जरूर ध्यान लगा रही है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो कल सुबह मेरे साथ तुम पार्क चलना, फिर देख लेना पतली कमर वाली विधवा बहू के कारनामे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं देगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही एक दिन और बीत जाता है। और अगली सुबह अपनी बहू के जाने के बाद विमला के साथ कांता भी सीमा का पीछा करती है। रोज की तरह सीमा ने घर से सफेद साड़ी ही पहनी थी और पार्क तक जाने के बाद सीमा ने रोज की तरह ही कपड़े चेंज कर लिए और ये देखकर कांता को बहुत ही हैरानी होती है। तभी विमला कहती है, अब बोलो कांता बहन, आपकी बहू तो बहुत सीधी है ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? और देखो जरा आसपास कितने सारे लड़के हैं जो कि उसकी पतली कमर को घूर घूर कर देख रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी इसे बताती हूँ। इतना कहकर अब कांता सीमा के पास जाती है और वहाँ जाकर वो सीमा से ये सब करने की वजह पूछती है। तो सीमा उसे बताती है कि उसने अपनी पतली कमर को मेंटेन करने के लिए ये सब किया था। जिसके बाद कांता उससे कहती है, बहू, अगर तुझे ये सब करना था तो मुझे पहले बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और अगर तुझे खुद को मेंटेन ही रखना है तो आज से तू जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन ये नहीं करेगी। ये कहकर अब कांता अपनी विधवा बहू को जिम ज्वाइन करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।